तीन जगहों से मैंने गुटके ख़रीदे हैं। एक जगह जिलानी गुटका मिला है, एक जगह फिट गुटका है। ये गुटका फ़रोख्त करने वाले से जब मैंने कीमत पूछी है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। 5 रुपये का एक फ़रोख्त करते हैं, उसने मुझे 8 रुपये में 2 गुटके दे दिए और अपनी जान छुड़ा ली। मैंने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया। और एक जगह ये जेम गुटका है। तो कुछ गुटके इसमें जो हैं वो बाहर के हैं और ये जो गुटका है ये यहाँ पर जिलानी गुटके के नाम से फ़रोख्त हो रहा है। छोटा है 5 रुपये का, बड़ा है 10 रुपये का, जिसे आवाम यूज़ कर रही है। हालांकि इन चीज़ों के ऊपर अब पाबंदी लगी हुई है। तो ये तो खैर ख़रीदारी करके हमने सिर्फ पता करना था कि गुटके इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। हाँ, एक जगह थोड़ा सा मेरा हुलिया देख के पान की दुकान वाला जो है वो घबराया और उसने मुझे पहले दिया गुटका कि जी ये लीजिए। मैंने कीमत पूछी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं कोई नया आदमी हूँ, तो उसने घबरा के मुझसे पूछा कि जी आपको नहीं कीमत पता। मैंने कहा यार 4 रुपये का है शायद या 5 रुपये का है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो उसने फिर वो 10 रुपये पूरे ले लिए थे, फिर एकदम मुझे 2 रुपये घबराते हुए वापस दिया और जो है वो अपनी जान छुड़ा ली। तो ये सूरत हाल है। अब इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है हुकूमत की जानिब से और ये बड़े ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, ये गुटका जो है वो कहीं सामने मुझे तीनों जगहों पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इन तीनों पान शॉप्स के ऊपर बिस्किट्स के डब्बे थे, कहीं डब्बे ऐसे प्लान थे, उनके अंदर ये डब्बा जो है ये गुटका जिसे जिलानी गुटका कहा जाता है मिला। बाकी ये गुटके जिन पे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि गुटके हैं और ये यहाँ के नहीं हैं, बाहर कुछ जो है वो लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ जो है वो हिंदी ज़बान में भी लिखा हुआ है और प्रोडक्ट नेपाल का ये प्रोडक्ट है और ये जो है ये भी कहीं बाहर ही का है। तो ये अब गुटके हैं जिन पे पाबंदी लगी हुई है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे और अब माइक लेके जो है वो इन्हीं दुकानों पे वापस जाएंगे और फिर इनसे बात करेंगे कि कब से फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर पाबंदी लगी है तो क्या ढके छुपे अंदाज में इनको फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पे ये ज़रूर वाज़े तौर पर बताया जा सकता है कि जी ये 3 ही शॉप्स नहीं है, बड़ी क्लोज शॉप्स थी जहाँ पर ये इजीली मिल रहा है। तो इस तरह की कोई हज़ारों की तादाद में शहर में शॉप्स हैं और लोग ये गुटके वहाँ से ख़रीद रहे हैं। खाने वालों से भी ज़रूर बात करेंगे और अब फ़रोख्त करने वाले अगर तो वो मान जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये गुटका ख़रीदते हुए जब उसकी शक्ल देखी दुकानदार की तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं रेगुलर खाने वाला नहीं हूँ। और क्योंकि रेगुलर खाने वालों को ये ईज़िली मिल जाते हैं, उन्हें पता होती है उनकी जगह क्या हैं, और जो मेरे जैसे रेगुलर लोग होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। तो इस बंदे ने तो मुझे पकड़ लिया, बाकी 2 ने जो है वो मुझसे सिर्फ ये पूछा और मैंने उन्हें जो है वो पैसे देके गुटके खरीद लिए। तो अब हम दोबारा इनके पास जाएंगे और माइक पे देखते हैं कि बात करते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उस पान की दुकान पर जो ठेले पे बनी हुई है जहाँ से हमने गुटखा ख़रीदा था। अब जब गुटखा हमने ख़रीदा था, जो मैं आपको बात बता रहा था कि जी उस फ़रोख्त करने वाले से भी हमने बात करनी थी, लेकिन वो हमें देख के चला गया जब हम यहाँ माइक के साथ आए। तो अब मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस आड़ में जो है किन बिस्किट्स टॉफ़ियों के डब्बों में ये गुटके जो है यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं, जिन पर पाबंदी लगाई गई है। अब काफ़ी बड़ी तादाद है इन गुटकों की, आप देख सकते हैं टॉफ़ियों के दरमियान ये गुटके फ़रोख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह की पैकिंग है। ये तो वो है जो मैंने ख़रीदा था, छोटा जिलानी गुटका। अब ये टेस्टी दस्ती मावा है और ये फिर उसी तरीके का एक और गुटका है। इसके ऊपर भी कुछ पैकिंग लगी हुई है, गुरु मावा, और ये तो खैर बिस्किट्स हैं। ये एक और, इसमें भी बिल्कुल ये मावा उसी तरीके की स्मेल आ रही है। इस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ, इसको क्या कहेंगे आप? ये आपकी दुकान है? वो भाई की है। वो जो चले गए? हो गया वो बुलाने के लिए। अच्छा, ये अपने ठेले को वो छोड़ के चले गए हैं। ये भी एक तरह का गुटका है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी सी पैकिंग के अंदर ये भी स्मेल उसमें इसी तरीके से आ रही है। ये भी एक गुटका है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा तादाद में गुटके हैं जो जी ये भी गुटका है। अब पैकिंग से कुछ मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इनकी जो हालत बता रही है और जिस तरीके से इनको ढका हुआ है वो तमाम तर गुटके हैं। ये तो वो हैं जो पाबंदी जिन पर होनी चाहिए, जिनको ये इसी तरह के टॉफ़ियों के और छालियों के डब्बों से ढक के फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब ये काफ़ी सारी लड़ियाँ यहाँ पर लटकी हुई हैं जिनमें सुपारियाँ भी मौजूद हैं और जिनमें कुछ गुटके भी हैं।
जो मिनी साइज़ के हैं, क्योंकि एक गुटके की कीमत जो है किसी की 4 रुपये है, किसी की 5 रुपये है, जिन्हें इम्पोर्टेड गुटके कहा जाता है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। तो ये हालत है जिस पर पाबंदी लगाई गई है और इनको यहाँ पर खुलेआम फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुनफरिद स्टाइल में कि ढक कर के कोई अगर आए तो जवाबदारी दी जाए। दूसरी तरफ ये भी बताते चलें, जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर जो है वो पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, पुलिस हुकाम से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये एक पान की शॉप थी, एक और पान की शॉप पर चलते हैं जहाँ पर से मैंने गुटखा ख़रीदा था और वहाँ पर भी कुछ यही हालत थी जो इस तरफ है। बिल्कुल काफ़ी कदमों की दूरी पर जो है यहाँ पर गुटखे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और किस तरीके से किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। आपसे मुझे थोड़ी सी बात करनी है, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने गुटखा लिया था। इन चीज़ों पर पाबंदी और आप फ़रोख्त कर रहे हैं? पाबंदी तो कोई नहीं। पाबंदी नहीं है? अच्छा, तो आप इसे खुलेआम क्यों नहीं फ़रोख्त कर रहे हैं? चॉकलेट के सैंडविच के डब्बे में क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं अगर पाबंदी नहीं है तो? ये मुझे बताइए। तो हमने सेफ्टी के लिए रखा हुआ। किससे सेफ्टी के लिए? धूप वगैरह आती है, कचरा वगैरह आता है, उसकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो इस सेफ्टी से जो है वो सेफ्टी हो जाती है, धूप कचरा नहीं जाता। आप बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं कि इस चीज़ पे पाबंदी नहीं है। ये जो गुटखा फ़रोख्त कर रहे हैं 18 रुपए की इसकी कीमत है। ये एक और अलग ब्रांड का जो है वो गुटखा मुझे लग रहा है जो पीछे मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन अभी तक जो हालात व वाक़यात हैं जो हमने अभी तक सुना है, जो हमारी नॉलेज है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाबंदी नहीं है। जो गुटखे लगे हुए हैं इनकी फ़रोख्त पर पाबंदी थी? पाबंदी थी लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। कब से नहीं है ये पाबंदी? एक हफ्ता हो गया। अगर एक हफ्ता हो गया है, आप इसको इस बिस्किट के डब्बे में फ़रोख्त करके बेच रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये शॉपर में गुटखा पड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इससे आप कहते हैं कि जी आप सेफ्टी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाला ढक्के क्यों फ़रोख्त कर रहा है? यही गुटके ढक्के क्यों फ़रोख्त कर रहा है? ये अपनी मर्जी हमारी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि पाबंदी नहीं है इन पर? पाबंदी होती तो हम लोग। अच्छा, एक हफ्ते तक जो पहले पाबंदी थी वो किस वजह से लगाई थी, ये पता है आपको? वो चीज़ लगी थी, वो सुन लेगा उनके अपने मसले मसाइल थे। पाबंदी किन के अपने मसले मसाइल? गुटखों पे पाबंदी लगी थी यानी कि नुकसान देने की वजह से। नुकसान देने की वजह से। चले ठीक है, अब हम पाबंदी की बात को नहीं करते, तो एक चीज़ नुकसान देती है और आप उसे क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं? आप भी खाते हैं ग़ालिबन? कौन सा गुटखा खाते हैं आप? चले, अब नुकसान देने की बात आ जाती है, तो नुकसान देने वाली चीज़ को आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? काम तो गलत है लेकिन यहाँ तो बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से क्या करेगा हम तो। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन स्पेशली इस चीज़ के हवाले से बड़ी लिखत पढ़त हुई है, बाकायदा काम हुआ है। पीछे से जब तक आप बंद नहीं करवाएंगे, फैक्ट्रियों में से बंद नहीं करवाएंगे तो बिकेगा। अच्छा, फैक्ट्रियों से बन रहा है, आप फ़रोख्त कर रहे हैं? से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? अच्छा, तो मुझे बताइए कि कौन सा गुटखा ऐसा है जिसकी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर? सभी चलते हैं यहाँ पे। सभी चल रहे हैं। चंद कदम की दूरी पर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। उससे कभी आपसे पुलिस एहलकारों ने आके पूछा कि जी क्यों बेच रहे हैं, जब पाबंदी लगी कोई ऐसी बात? पाबंदी लगी थी, जब पूछा था उन्होंने मना भी किया था, हमें बंद कराने का बोला था, बंद कर दिया था। बंद कर दिए थे। अब आप इसको सेफ्टी के साथ फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि इसमें मिट्टी ना लगे या वो ना हो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ्टी के साथ जो है यहाँ पर गुटके फ़रोख्त हो रही हैं। भाई हमें देख के गए नहीं, उन्होंने हमें तमाम तर चीज़ों से आगाह किया कि जी पाबंदी पहले लगी थी इनके मुताबिक कि जी पाबंदी अब नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। आप गुटखा खाते हैं सर? आपका मुंह तो लाल हो रहा है। आप गुटखा खाते हैं सर? कौन सा गुटखा खाते हैं? जिलानी गुटखा खाते हैं। क्या सोच के खाते हैं, क्या ऐसी चीज़ है इसमें जो आप खाते हैं इसको? खा रहे हैं, पहले पान खाते थे, पान महंगे पड़ने लगे, गुटखे खाने लगे। गुटखों पे तो पाबंदी है फिर भी खा रहे हैं? पाबंदी ऊपर से ख़त्म हुई है, यहाँ पे गुटखे साफ हो जाए कोई बेचेगा ही नहीं। जब तक ऊपर से गुटखे आते रहेंगे यहाँ बिकते रहेंगे। अच्छा, ऊपर से गुटखे मतलब ये मानते हैं कि पाबंदी है? जहाँ बन रहे हैं ना वहाँ जाके वहाँ पे जाके आप मारे रेट, वहाँ पे रुकवाएं। जब वहाँ से एक चीज़ निकलेगी नहीं तो यहाँ आएगी कैसे? चले, चीज़ निकल कर आ गई, आपको ये पता है कि एक चीज़ नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए, आप फिर क्यों खा रहे हैं? अब क्या करें? एक चीज़ आपको मार्केट में मिल रही है आप खा रहे हैं, अगर नहीं मिले? मैं बताऊं, अब पाकिस्तान ऐसा हुई है कि जो है ना अब यहाँ पे जो है ना लोग कह रहेंगे यार बस अब मौत आ जाए, समझ रहे हो? बस इसलिए आप ये सोच के मौत को खुद ही गले लगा? हाँ, तो अब गले लगा रहे हैं। वैसे वैसे यहाँ पे तुम्हें पता है वैसी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, बंदा गुटखे ही खा के मर जाए। और आप में से और कौन गुटखा खाता है? गोली सुन तो लो, गोली 45 रुपए की है, गुटखा 6 रुपए का है, तो सस्ती मौत तो 6 रुपए वाली है ना यार। आप खुद ऐसे क्यों काम कर रहे हो कि सस्ती मौत ले रहे हो भाई? निज़ाम खराब है
ये निजाम बन ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को क्यों ठीक नहीं करते? कौन? आप सब ठीक है, हम 6 रुपए की 44 रुपए की गोली का इंतजार भी कर रहे हो, 6 रुपए की करके जो आप ले रहे हो। तो हम चाह रहे हैं ना गोली मारने वाले का नुकसान ना हो, बिला वजह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरह की जो है वो बातें यहाँ पे लोग कर रहे हैं जो गुटके खा रहे हैं। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, इन्हें इस चीज़ का पता ज़रूर है कि जी ये नुकसानदेह है, तो ये बात करते हैं कि जी ऊपर से रोकें तो शायद हम यहाँ पे नहीं खरीदें, क्योंकि ऊपर से जब आ रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। 6 रुपए की जो है वो एक पुड़िया और 44 रुपए की गोली। बड़ी अजीब सी इन्होंने यहाँ पर बात की। छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब इस इलाके में जो चंद कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन है उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि बिल्कुल उनके नाक के नीचे काम चल रहा है। एक जगह ढक्के फरोख्त किए जा रहे हैं, तो जिन दुकानदार से हमने बात की तो वो तो दुकान ही छोड़ के अपनी भाग गए। ये साहब यहाँ पे खड़े रहे, इनके ख्याल से पाबंदी नहीं है, इन्हें मैं बता भी रहा हूँ, और ये कहते भी कि एक हफ्ते कबल तक थी लेकिन अब नहीं है, तो उस वक्त तक ये फरोख्त नहीं करते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुलिस काम से बात होगी यहाँ के इलाके की। मेरी जान, अगर आप भी इस तरह का बिजी रहे ना, आपकी तो ड्यूटी यही है कि इसी तरह करना, ठीक है? आपको ये लग रहा है मेरी ड्यूटी ये है, मेरी ड्यूटी ये नहीं है जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। मेरी ड्यूटी ये है कि जो चीजें चल रही हैं उसको आपके इल्म में लेकर आओ। ले बंद